वेलकम बच्चों। तो आज हम क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और बच्चों किस तरह से किसी नंबर को आप एक्सप्रेस करते हैं। आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई के बाद आपका आंसर क्या होना चाहिए आफ्टर द राउंड ऑफ। तो ये सारी बातें स्टूडेंट हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअल में होते क्या हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों आप सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए बच्चों, किसी मेजरमेंट के अंदर, कोई मेजरमेंट है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, उसके अंदर जितने डिजिट्स हैं उनमें से कितने पर आपको कॉन्फिडेंस है, एक्चुअल में वही क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। नंबर ऑफ डिजिट्स in a measurement of a physical quantity we have a confidence that is called significant figures। बच्चों इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं कि एक कोई भी आपने जो मेजरमेंट देखा फिजिकल क्वांटिटी का, उसके अंदर जो डिजिट्स हमारे पास आए, उन डिजिट्स में से कितने जो है कॉन्फिडेंस वाले डिजिट्स हैं, दैट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे उतना ही रिजल्ट आपका एक्यूरेट होगा। जितने सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा होंगे उतना ही रिजल्ट आपका एक्यूरेट होगा बच्चों। तो बच्चों आप समझ सकते हैं मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख देता हूं मैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी of a physical quantity, significant figures in the measurement of a physical quantity tells us the number of digits which we have, in which we have confidence, in which we have कॉन्फिडेंस। तो बच्चों आपने फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट किया, मेजरमेंट के बाद जो हमारे पास बच्चों डिजिट्स आए उनमें से कितने पर आपको कॉन्फिडेंस है, यही क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। इंपॉर्टेंट बात क्या बच्चों, लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर। बच्चों मैं एसएफ से नोट करूंगा, एसएफ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। लार्जर द सिग्निफिकेंट फिगर्स more accurate will be the measurement of a physical quantity and vice versa। मतलब बच्चों जितने ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतनी ही एक्यूरेट जो है क्या होगी, कोई भी फिजिकल मेजरमेंट होगा। और उल्टा भी बिल्कुल सही है बच्चों। कैसे कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू एक्यूरेट है तो एक्यूरेट है तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर वो क्या होंगे, मे बी लार्ज हो सकते हैं। अब देखिए बच्चों कुछ रूल्स होते हैं इनको लिखने के लिए। देखिए सबसे पहला रूल हम पढ़ते हैं कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल्स टू काउंट significant figure of a measurement of a physical quantity are given। देखिए बच्चों फर्स्ट रूल हमारा है कि all नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल non-zero digits are significant। बच्चों जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, नॉन जीरो डिजिट्स मतलब नॉन जीरो जो अंक होंगे हमारे पास वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूं 232। तो बच्चों देखिए 1 2 3, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हैं इसके अंदर, 3। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने बच्चों, 3। ऐसे मैंने लिख दिया 2 3
4 5, कितने नंबर ऑफ फिगर हमारे पास बच्चों? 4। तो बच्चों इस तरह से आप इनको जो है काउंट कर सकते हैं इजीली। और देखिए डेसिमल में लिखना चाहते हैं, डेसिमल लिखिए 23.254, कितने बच्चों? ये हमारे पास 5 है। हमें नॉन जीरो देखने बच्चों, सभी नॉन जीरो डिजिट्स क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे बच्चों। रूल नंबर सेकंड पढ़ते हैं, देखिए रूल सेकंड। रूल सेकंड पढ़ते हैं, देखिए बच्चों सभी जीरो बच्चों, जो जीरोस होते हैं यदि वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑल द जीरो बिटवीन द नॉन जीरो सिग्निफिकेंट फिगर्स, सॉरी बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल द जीरोस between the non-zero digits are significant। देखिए बच्चों, जो जीरो क्या होते हैं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? आप सिग्निफिकेंट होते हैं बच्चों। को जैसे देखिए 3.204 एग्जाम्पल के लिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों कितने हैं हमारे पास? 4। देखिए जीरो कहाँ आया है? दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आया है। ऐसे ही 3.002 कितने बच्चों? 4, क्योंकि देखिए 3 और 2 नॉन जीरो हैं, इनके बीच में 2 जीरो आए हैं, तो दोनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। और देख लीजिए 3.10205 कितने बच्चों? ये हमारे पास हैं 6। चेक कर सकते हैं आप, जीरोस आए हुए हैं बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स। रूल नंबर बच्चों पढ़ते हैं 3। रूल नंबर 3 देखिए बच्चों, रूल नंबर 3 में क्या है कि जो आपके लीडिंग जीरोस होते हैं बच्चों वो काउंट नहीं होते। लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट बच्चों, इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो लीडिंग जीरोस होते हैं वो क्या होते हैं? इनसिग्निफिकेंट, मतलब वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, उसको आप सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करते। लीडिंग जीरोस और जीरोस लेफ्ट ऑफ द नंबर आर इनसिग्निफिकेंट, और बच्चों या फिर नॉट सिग्निफिकेंट। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे आपने लिख दिया 0.0203, तो बच्चों देखिए ये है हमारे पास क्या? लीडिंग जीरो। ये क्या होंगे? इनसिग्निफिकेंट, इनको आप काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए टोटल मिला करके? कितने हुए बच्चे? 3। देखिए ध्यान से। इसी तरह से 0.215 कितने हुए? ये हुए बच्चों हमारे पास देखिए 3। ऐसे ही 0.002 कितना हुआ हमारे पास? 1 बच्चों। देखिए इस तरह से आप इजीली काउंट कर सकते हैं। आपको देखना है कि लीडिंग जीरो कौन से, जो जीरो जो है लीड कर रहे हैं बच्चों। देखिए ध्यान से, नंबर के लिए लीड कर रहे हैं वो जीरो क्या है हमारे पास? लीडिंग जीरोस। तो वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। आपको इस बात पे ध्यान देना है। रूल नंबर 4 देखिए बच्चों, ट्रेलिंग जीरो बच्चों, ट्रेलिंग बोल दीजिए, ट्रेलिंग जीरो बोल दीजिए, ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। देखिए बच्चों, जो जीरोस क्या होंगे नंबर के या तो राइट में होंगे या फिर क्या होंगे? ट्रायलिंग, मतलब बाद वाले। जैसे कि मैं लिखता हूं 3.20, 3.2 फिर 2 टाइम्स 0। देखिए तो ये क्या है बच्चों? सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे यहाँ पर? 4। ध्यान से देखिए, मैंने आपसे लिखा है यहाँ पर
कि जो बाद वाले हैं वो क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वो कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4। इसी तरह से देखिए 2.000 कितना है बच्चों, ये है हमारे पास 4। इस तरह से आप इनको काउंट कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो बच्चों ये हमारे पास 4 रूल्स होते हैं जिनसे आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि कितने पर हमको कॉन्फिडेंस है किसी मेजरमेंट के अंदर। तो इस तरह बच्चों हम इनको काउंट करते हैं। तो आप आई थिंक आप ध्यान रखेंगे और दोबारा से वीडियो को आप देख सकते हैं ताकि आप और अच्छी तरह कर पाएं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि किसी नंबर को आप साइंटिफिक सिस्टम के अंदर मेंशन करते हैं, मान लीजिए एक्सपोनेंशियल जो नोटेशन होता है, जैसे कि आपने लिखा, नेक्स्ट देखिए, इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, अगर कोई नंबर एक्सपोनेंशियल नोटेशन के रूप में लिखा हुआ है तो बच्चों न्यूमेरिकल जो पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन gives the significant figures। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेगा कोई नंबर, कुछ इस तरह से देखिए, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 1.32 ग्राम 10⁻²। इस तरह बच्चों अगर लिखा हुआ है तो बच्चों केवल हम न्यूमेरिकल पोर्शन को ही, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको ही सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर लाते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 3, इस कंप्लीट के अंदर कितने हैं 3। और देख लीजिए कोई एग्जांपल, जैसे कि 1.0 10⁻³ कितना है बच्चों 2, फिगर है हमारे पास 2। इस तरह से टू अवॉइड द कंफ्यूजन इन काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वी यूजुअली एक्सप्रेस ए मेजर्ड क्वांटिटी इन साइंटिफिक मेथड। देखिए बच्चों, अगर आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर का कन्फ्यूजन मिटाना है तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक जो नोटेशन है उसके अंदर लिखते हैं। बाय दिस, इससे क्या हो जाता है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर क्लियरली मेंशन्ड एंड डू नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द यूनिट्स। इससे फ़ायदा क्या बच्चों, इससे फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इनिशियली बिफोर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, वो सेम ही रहते हैं आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। देखिए बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर की अगर कन्फ्यूजन को आपको मिटाना है तो हम क्या करते हैं, हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं। जब आप उसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखते हैं तो जो यूनिट का अगर कन्वर्जन होता है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब जो पहले जो है हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर थे उतने ही बाद में होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, नेक्स्ट देखिए, टू अवॉइड द confusion of significant figures, to avoid the confusion of significant figures we usually हम प्राय क्या करते हैं, we usually express a measured quantity in scientific notation. To avoid the confusion of significant figure, we usually express as measured quantity in scientific notation. By this number of significant figures are clearly mentioned and do not change. By this number of figures are clearly mentioned and do not change after the change in units.
देखिए बच्चों एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा 1500 मीटर। अब देखिए यहाँ पर कितने दिख रहे हैं आप, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों इसके अंदर। तो देखिए अगर मीटर से आपको जाना है किसके अंदर, mm के अंदर, तो क्या हो जाएगा ये 10⁻3। कोई चेंज नहीं आया, ये mm में लिख दिया आपने। अब देखिए बच्चों फर्स्ट लिख दिया आपने, फिर दूसरा देखिए, अब भी देखिए 4 ये हमारे पास। और देखिए मीटर से अगर आपको सेंटीमीटर में जाना है 10 पावर क्या कर देंगे 2, यह हो गया जी mm। और देखिए अगर आपको किलोमीटर में जाना है तो क्या कर देंगे आप, कितना लिख सकते हो आप इसको, आप इसको लिख सकते हो, ये मीटर है तो किलोमीटर में जाना है, 10 पावर कितना हो गया बच्चों हमारे पास, किलोमीटर। इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं बच्चों। देखिए कभी भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी इनके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर अब भी बराबर है। सिमिलर वे में किसी और एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए मैंने 1.5 ले लिया बच्चों, और ये किस में है, ये भी मीटर में है मान लीजिए। अब अगर करना चाहते हैं यूनिट का कन्वर्जन तो कैसे हो जाएगा, 1.5 10 पावर क्यूब mm। और सॉरी मैंने गलती कर दी बेटा यहाँ पर कि -3 है यहाँ पर, ये 1.5 × 10 पावर 2 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में, 3 इसी तरह से कितना हमारे पास ये 1.5 × 10 पावर -3 ये हो गया किलोमीटर। देखिए बच्चों इस तरह से हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर जो है चेंज नहीं होता अगर आप यूनिट का चेंज करते हैं, क्योंकि आपको बता दिया गया है यहाँ पर पहले ही कि जो हम इस तरह से नंबर को लिखते हैं इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो हमारे पास हम केवल न्यूमेरिकल पोर्शन का ही सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते हैं। ये बात आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि देखिए बच्चों ये जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये एंटायर फिजिक्स के अंदर आपको काम आने वाला है। कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे फिजिक्स के अंदर, न्यूमेरिकल वैल्यूज पुटअप करते हैं जब आप, और जब आप कैलकुलेट करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई लगा के जो फाइनल रिजल्ट आते हैं बच्चों, वो रिजल्ट आपका जो है करेक्ट होना चाहिए। और करेक्ट होने के लिए आपको सिग्निफिकेंट फिगर को आना या फिर और जो डिफरेंट चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा उनका आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों। तो चलिए देखिए आगे स्टार्ट कर देते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के रिजल्ट्स जो हैं जब आप इनको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं दो नंबर को, तब जो है या दो मेजर क्वांटिटी को अगर आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या फिर डिवाइड किया, तब जो है हमारे पास रिजल्ट कैसे आएंगे बच्चों। देखिए इसको देखते हैं, देखिए किस तरह से आप इनको करते हैं। अगर आप एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं मान लीजिए, अच्छा उससे पहले हम राउंड ऑफ पढ़ लेते हैं। राउंड ऑफ हालांकि आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे आप, इसके लिए मैं रूल लिख देता हूं, रूल नंबर 1। देखिए बच्चों अगर मान लीजिए क्या हो जाता है, कोई भी डिजिट अगर, मतलब मैं कहता हूं आपसे कोई भी डिजिट क्या है, अगर आप देखते हैं लेस देन 5 ड्रॉप होता है, अंतिम डिजिट जो होता है हमारा, if the last digit dropped to be less than 5, then preceding digit does not change, तो बच्चों क्या होगा, अगर मान लीजिए कोई आपने नंबर देखा, कोई मेजरमेंट देखा, उसके अंदर अगर अंतिम अंक जो है 5 से कम है बच्चों, तो क्या होगा, तो 5 से पहले वाला जो अंक है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देखिए ध्यान से, जैसे कि आपने लिख दिया x बराबर हमारे पास कोई नंबर है 7.82 और राउंड ऑफ किया बच्चों आपने। अब राउंड ऑफ पर देखिए आप, ये नंबर जो है 2, अंतिम जो अंक है वो क्या है 5 से कम। तो अगर ये 5 से कम है तो बच्चों हमारा जो प्रेसिडेंट डिजिट है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। इसको आप ड्रॉप करेंगे, ड्रॉप करने के बाद हमारे पास 7.8 आ जाता है। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं x = मान लीजिए 3.94, अब देखिए फिर से राउंड ऑफ करिए, कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास, 4 को देखना आपको, 4 5 से लेस है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिंपली 3.9। अब बच्चों अगर मान लीजिए
कि यही जो लास्ट जो डिजिट आप देख रहे हैं, लास्ट डिजिट, अगर ये क्या होता है, मोर देन 5 होता है, इफ द लास्ट डिजिट ड्रॉप्ड मोर देन 5, देन अगर 5 से ज़्यादा हो जाए, देन प्रेसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। बच्चों जो पिछला वाला डिजिट होता है, जो नंबर आप देख रहे हैं ये वाला, इससे पिछला डिजिट जो है वो अब एक अंक से बढ़ जाता है। जैसे कि आपने एग्जांपल के लिए लिख दिया, मान लीजिए क्या लिख दिया आपने एग्जांपल के लिए आपने लिख दिया, मान लीजिए इस तरह से x इज इक्वल टू लिख दिया आपने 3.96, अगर इस तरह लिख दिया बच्चों आपने। अब देखिए लास्ट डिजिट क्या है आपका, मोर देन 5। तो बच्चों अगर ये मोर देन 5 है तो क्या कर देंगे आप, इस वाले अंक में आप एक बढ़ा देते हैं, एक बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4.0। राउंडिंग ऑफ के बाद ये रिजल्ट आपको मिलता है इसका। ऐसे ही देखिए, और देखिए x इज इक्वल टू मान लीजिए 3.78, अगर ये है बच्चों, देखिए अब क्या लिख देंगे आप, आफ्टर राउंड ऑफ के बाद x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3. देखिए 8 5 से ज़्यादा, और 5 से ज़्यादा तो क्या करेंगे आप, 7 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.8 आफ्टर द राउंड ऑफ। ये तो बच्चों देखिए 5 से कम या ज़्यादा वाले हुए। जब 5 से कम रहा तो आपने देखा कि कोई चेंज ही नहीं करना प्रेसीडिंग वाले को। अगर 5 से ज़्यादा है तो प्रेसीडिंग वाले को आपने एक ऐड कर दिया। अब बच्चों अगर मान लीजिए 5 ही हो तो सवाल एक और उठता है कि मान लीजिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लास्ट डिजिट, अगर ये 5 ही हो जाए तो क्या होगा, तब क्या होगा, देखिए उसके रिजल्ट पढ़ते हैं। रूल नंबर देखिए बच्चों 3, रूल नंबर 3, इफ लास्ट डिजिट ड्रॉप्ड टू बी 5, यदि मान लीजिए अगर लास्ट डिजिट क्या है बच्चों, इफ द डिजिट ड्रॉप्ड to be 5 and followed by 0। बच्चों क्या होता है, मान लीजिए कि अंतिम अंक अगर मान लीजिए क्या होता है 5 से गिरता है और फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, फॉलोड बाय द डिजिट 0 कब करवाएंगे आपको, देखिए फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, देन प्रेजेंट डिजिट, देन प्रेसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। मतलब क्या है बच्चों कहने का, कि अगर मान लीजिए कि जो डिजिट है वो ड्रॉप हुआ 5 से, और उससे आगे भी अगर मान लीजिए कोई अंक मिलता है आपको, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 16.35 और ये 1, अगर मान लीजिए बच्चों देखिए इफ द डिजिट ड्रॉप टू बी 5 और फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0। अब ये एक देखिए यहाँ पर 1, ये क्या है, ये अदर देन 0 है, देन द प्रेजेंट डिजिट रेज्ड बाय 1। तो बच्चों ये पहले वाला डिजिट है, ये क्या हो जाएगा, ये 1 से बढ़ जाएगा, जैसे कि आपने लिख दिया 16.4। देखिए अच्छा दोबारा देख लीजिए कि देखिए अगर 5 जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो 5 है इसको फॉलोड किया जाए किसके द्वारा, अदर देन 0, कोई भी नंबर हो 0 के अलावा उससे किया जाए, तो बच्चों जो हमारा ये प्रेसिडेंट डिजिट है, इस वाले डिजिट में आप 1 को बढ़ा देते हैं, इस तरह इसको जो है राउंड ऑफ करते हैं। ध्यान रखिए इन केस हम 5 पढ़ रहे हैं। अब सवाल उठता है बच्चों, मान लीजिए इफ द डिजिट ड्रॉप्ड टू बी 5 एंड फॉलोड बाय द इवन नंबर, अगर मान लीजिए इवन नंबर इसको फॉलो करता है बच्चों, तब क्या होगा, और फॉलोड बाय द 0,
इफ द डिजिट ड्रॉप्ड टू बी 5 फॉलोड बाय 0। और बच्चों क्या हुआ, अब ये 0 से फॉलो होता है। अब की बार देखिए वहां पर 0 का केस हमने नहीं लिया था। देन प्रेसीडिंग डिजिट डज नॉट चेंज इफ इट इज इवन। देखिए बच्चों अब क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे कि आपने लिखा है एग्जाम्पल के लिए 13.25 और 0, क्या कह रहा है बच्चों, देखिए इफ द डिजिट ड्रॉप्ड टू बी 5 से ड्रॉप हुआ, फॉलोड बाय 0 ने फॉलो किया, देन प्रेसिंग डिजिट डज नॉट चेंज। तो बच्चों देखिए जो पिछला वाला जो डिजिट है चेंज नहीं होगा, पर ध्यान रखिए कब, कि जब ये इवन हो, इफ इट इज इवन। बच्चों ये इवन होना चाहिए, देखिए इवन नंबर है तभी चेंज नहीं होगा। तो आप फाइनली क्या लिख सकते हैं इसके लिए, राउंड ऑफ के बाद आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगा 13.2। ये बच्चों ये भी राउंड ऑफ किया हुआ था यहाँ पर। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखिए। और देख लीजिए एग्जाम्पल एक, मान लीजिए 1.25 और 650 आपने इस तरह लिख दिया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं राउंड ऑफ के बाद क्या आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। क्या है यहाँ पर 0, ये 5 देखिए, और यहाँ पर क्या है इवन नंबर, तो क्या आ जाएगा 1.6। अब बच्चों एक केस और देखिए लास्ट, कि अगर मान लीजिए फॉलोड हो 0 से, बट प्रेसिडिंग डिजिट आपका क्या हो जाए ऑड हो। इफ द डिजिट ड्रॉप्ड टू बी 5 फॉलोड बाय 0, प्रेसिडिंग डिजिट then preceding digit raised to be 1 if it is odd। बच्चों अगर ये ऑड होता है तो ये 1 से बढ़ जाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए 1.350। देखिए बच्चों 5 से पहले देखिए परसेंटेज क्या है ऑड, अब क्या होगा बच्चों ये 1 से बढ़ जाएगा। आफ्टर द राउंड ऑफ आप लिखेंगे 1.4। और देख लीजिए एग्जांपल यहाँ लिख देता हूँ कि अगर मान लीजिए क्या हो बच्चों हमारे पास 750 आफ्टर राउंड ऑफ देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से ऑड नंबर तो 2.8। ध्यान रखिए बच्चों पीछे 0 होना चाहिए। इस तरह बच्चों आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर इन कैलकुलेशन के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर का बच्चों कैसे किस प्रकार से यूज होता है उसको देखते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर को देखिए किस तरह से कैलकुलेशन के अंदर आप लगा सकते हैं राउंड ऑफ को, सिग्निफिकेंट फिगर्स को। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। फर्स्ट देखिए बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए सेम बात होती है। देखिए इसके लिए क्या करते हैं आप, द रिजल्ट ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रेसिजन, द रिजल्ट इन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, द रिजल्ट इन एडिशन सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रेसिजन्स। देखिए बच्चों द रिजल्ट इन एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन इन द नंबर हैविंग डिफरेंट प्रेसिजन्स, जो नंबर होंगे वो अलग अलग प्रेसिजन्स उनका होगा। शुड बी राउंडेड ऑफ
तो उनको राउंडेड ऑफ कैसे करते हैं आप? राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, राउंडेड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज एज, जिस प्रकार का एज आर प्रेजेंट नंबर, एज आर प्रेजेंट इन द नंबर, प्रेजेंट इन द नंबर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। देखिए बच्चों समझिए क्या होता है कि द रिजल्ट इन एडिशन सब्ट्रैक्शन इन नंबर हैविंग डिफरेंट प्रेसिजन, अलग अलग प्रेसिजन वाले होंगे, शुड बी राउंड ऑफ। कैसे राउंड ऑफ करेंगे आप? शुड बी राउंड ऑफ, इस तरह राउंड ऑफ होना चाहिए कि द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, जो रिजल्ट में जो नंबर आए उसके अंदर सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज हों, एज आर प्रेजेंट इन द नंबर लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, जितने की सबसे छोटे वाले नंबर में डेसिमल प्लेसेज हैं बच्चों। जैसे देखिए मैं लिखता हूँ आपके सामने, मान लीजिए आपको इसको करना है सोल्व। किस तरह से करेंगे? जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 33.3 ये है 0.21 और बच्चों एक है हमारे पास 3.123। देखिए बच्चों सबसे कम डेसिमल प्लेसेज इस वाले नंबर में है, तो जो रिजल्ट है बच्चों वो इतने का ही आएगा। देखिए राउंड ऑफ करने के बाद 3 यहाँ पर 213 325 प्लस 1 6.336 और ये देखिए बच्चों राउंड ऑफ करना है आपको। मैंने आपको बता दिया आंसर क्या आना चाहिए। देखिए सबसे कम डेसिमल प्लेसेज इस नंबर के अंदर है, इसके अंदर देखिए 2 है, इसके अंदर 3 है, इसके अंदर सिर्फ 1 है बच्चों, तो इतने में ही आंसर आना चाहिए 36 पॉइंट समथिंग, मतलब एक प्लेस पे आना चाहिए। अब चेक कर लो पहले राउंड ऑफ के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है 6 में आपको 1 ऐड करना पड़ जाएगा। 3 देखिए यहाँ पर 3 है, ये 5 से नीचे है बच्चों। अगर ये 5 से नीचे है तो राउंड ऑफ में कोई चेंज नहीं आएगा परसेंटेज के अंदर। तो आफ्टर राउंड ऑफ आप देख सकते हैं 36.6, ये मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं और बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, मैं आपको लास्ट में दे दूंगा लेक्चर के एग्जांपल्स। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन के बाद, दोनों के लिए बच्चों सेम रिजल्ट लगता है। आपको जो है देखना है कि किस नंबर के अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेज हैं, वही हमारे रिजल्ट के हिसाब से होगा। रिजल्ट में जो हमारे जो है डिजिट्स होंगे वो उतने ही होंगे बच्चों जितने कि हमारे सबसे कम डेसिमल प्लेसेज वाले में हैं। यही बात आपको माइंड में रखनी है अच्छी तरह से। इसके बाद देखिए अगर बच्चों मान लीजिए आप लगाते हैं इसको सिग्मेंट फिगर किसके अंदर जी, इसके बाद अगर आप देखिए यूज करते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन के अंदर बच्चों। सेकंड देखिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर अगर आप लिखते हैं द आंसर ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ द आंसर टू ए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इज सेम, इज राउंडेड ऑफ, किसके अकॉर्डिंग होता है? राउंडेड ऑफ टू द नंबर, टू द सेम नंबर, टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज is possessed by the number by the least
बाय द लीस्ट प्रेसिज टर्म यूज्ड इन द कैलकुलेशन, यूज्ड इन द कैलकुलेशन। देखिए बच्चों किस तरह से, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया 142.0 इंटू में 0.23, इसका आपने मल्टीप्लाई किया बच्चों। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर आ जाता है 6738। ये बच्चों मेरे पास आंसर आ जाता है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास आंसर आता है। ठीक है जी, अब आपसे क्या कहा गया है, देखिए द आंसर टू ए मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज इज पॉजिटेड बाय द लीस्ट प्रेसिजन। देखिए बच्चों सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर के अंदर है, ध्यान से देखिए 2 है केवल, इसके अंदर कितने 3 है, सॉरी 5 है। तो हमारे पास जो आंसर में आएंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों होंगे। देखिए अभी कितना है, ये 2 तो हो गए, डेफिनेटली आपको काउंट करने पड़ेंगे। अब इसको देखिए ध्यान से, आफ्टर राउंड ऑफ आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 7 है बच्चों, क्योंकि हमें केवल अब एक और लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 होने चाहिए, सॉरी 2 होने चाहिए हमारे पास। तो देखिए बच्चों क्या होना चाहिए इसका आंसर, हमारे पास कितने हैं इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स 2, तो आंसर में कितने होने चाहिए बच्चों, इतने ही होने चाहिए। तो 32 है हमारे पास। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, कितना है डिजिट 6, मतलब ये मोर देन 5 है बच्चों। अगर मोर देन 5 है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक प्रेसिडेंट डिजिट में एक बढ़ जाता है राउंड ऑफ के लिए, आपको पता है। तो कितना आ गया 33 बस, क्योंकि 2 ही होने चाहिए, बराबर करने हैं आपको बिल्कुल। एडिशन वाले में आपने देखा था कि जितने कम से कम डेसिमल प्लेसेज हैं उतने आंसर में आते थे। यहाँ पर जितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं क्वेश्चन के अंदर, उतना ही जो है आंसर वाले में सिग्निफिकेंट फिगर आता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं, सॉरी। और देख लीजिए कोई नंबर, जैसे मान लीजिए हमने डिवाइड कर दिया बच्चों, डिवाइड अगर किया आपने, इनकेस अगर आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड वाले में आप कैसे कर सकते हो, मान लीजिए आपने डिवाइड किया 0.90 को किससे, 4.26 से, तो आंसर मिलता है आपको 0.21, आप कैलकुलेट कर लीजिए 16276। देखिए बच्चों तो कितने कम से कम है, देखिए 2, तो मेरे पास 2 में ही आंसर आ सकता है। तो मैं कितना लिखूं, राउंड ऑफ के बाद देखिए मुझे 2 में लिखना है बच्चों। देखिए यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास, एसएफ का वैल्यू 2, यहाँ पर देखिए 0.21, राउंड ऑफ के बाद भी इतना ही आएगा, क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ पर 1 है। अगर ये मोर देन 5 होता तो अगले वाले में आप जो है एक ऐड कर लेते, अदरवाइज अब नहीं कर पाएंगे। 0.21 हमारे पास आंसर होगा। देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, और देखिए लास्ट जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे बनाओगे आप, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, देखिए बच्चों नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम, अपने जो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर होता है उसमें कैसे करते हैं। देखिए नंबर एक्सप्रेस्ड एज, किस तरह से, इस तरह से आप उसको एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, m गुना में 10⁻x। m यहाँ पर कोई ना कोई बच्चों डिजिट होता है। अब ये m का वैल्यू कहाँ लाई करता है बच्चों, देखिए m आपका आता है इसके बीच में, मैं कह सकता हूँ कि ये इसके बराबर तो होता ही नहीं है शायद, ठीक है जी। तो 1 से और 10 के लिए यहाँ पर आ सकता है, ये 1 से 10 के बीच में ये लाई करता है बच्चों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लाइज इन बिटवीन 1 एंड 10, बिल्कुल सही, ये 1 से 10 के बीच में बच्चों लाई करता है। 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 को तो मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वही आ जाता है। तो 1 से 10 के बीच में बच्चों ये लाई करता है। और यहाँ पर सॉरी मैं गलत लिख गया बच्चों, m के बारे में बात कर रहा था मैं। तो m जो है वो 1 और 10 के बीच में लाई करता है, और x जो है वो क्या होगा बच्चों, x एक इंटीजर होगा, और इंटीजर आपको पता है क्या होते हैं, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। या फिर मैं बता दूं आपको, देखिए इस तरह से ये इंटीजर होते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से हम जो है इंटीजर बोलते हैं, आपको पता होगी। तो इस तरह हमारे पास इंटीजर होते हैं बच्चों।
तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए m का वैल्यू, अगर ये m का वैल्यू बच्चों लेस देन 5 है, अगर ये m का वैल्यू बच्चों लेस देन 5 अगर होता है तो क्या होता है, जो प्रेसिडिंग डिजिट्स है क्या हो जाता है, वो इंक्रीज बाय 5, सॉरी इंक्रीज बाय 1, सॉरी मोर देन 5। अगर मोर देन 5 है, अगर ये m, इफ m मोर देन 1, सॉरी मोर देन 5, अगर ये m जो है बच्चों मोर देन 5 है, अगर आप देख रहे हैं ये m का वैल्यू मोर देन 5 है, देन प्रेसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1, अदरवाइज सेम। देखिए बच्चों, सॉरी अदरवाइज क्या होगा बच्चों, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। कैसे इग्नोर करेंगे, अदरवाइज वी इग्नोर द m। जैसे देखिए एग्जांपल समझ में आएगा आपको अच्छी तरह से, कि एग्जांपल ले लिया आपने, वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸। अब देखिए 3 का वैल्यू जो है लेस देन 5 बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁸। मतलब मैंने आपसे कहा था देखिए कि अगर m का वैल्यू मोर देन 5 है, देन प्रेसिडेंट डिजिट रेज्ड बाय 1, अदरवाइज वी इग्नोर द m। हम इग्नोर कर देंगे, हमने m को इग्नोर कर दिया, केवल 10⁸ लिख जाएगा। अब देखिए अगर मान लीजिए मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास बच्चों क्या होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अब ध्यान से देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं m का वैल्यू, ये क्या है, मोर देन 5। तो जो प्रेसिडेंट डिजिट है 1 से पहला जो डिजिट है 9, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। अब अगर आप देखेंगे 10 ये बन जाएगा 10 × 10⁻³ किलोग्राम, और फाइनली आप लिख सकते हैं 10⁻³ किलोग्राम। इस तरह बच्चों, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं आसानी से। तो इस तरह बच्चों आपको जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना होता है। आपको ध्यान से देखना है कि जो नंबर है जो आपके सामने ये m के रूप में लिखा हुआ है, ये मोर देन 5 है या लेस देन 5 है। अगर ये मोर देन 5 है तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ये मोर देन 5 है तो आप क्या करेंगे, मोर देन 5 है तो वो नंबर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट नंबर्स में आप 1 ऐड कर देंगे, अदरवाइज आप इग्नोर करेंगे m को, और सिंपली आप जिस तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरह लिख देंगे। इसके बाद देखिए बच्चों 1-2 क्वेश्चन करते हैं जिनकी हेल्प से आप इसको अच्छी तरह समझ जाएंगे। हाँ बच्चों, एक बात और ध्यान रखिए, आपके माइंड में कन्फ्यूजन होगी, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ। इफ m मोर देन 5 और 5, अच्छा ध्यान रखिए, अगर 5 हो या सॉरी मोर देन 5 हो और 5, कोई सा भी हो, दोनों में ही केस में क्या होगा, आप 1 ऐड करेंगे। ध्यान रखिए, इफ m मोर देन 5 और 5, ध्यान रखिए अगर 5 हो या 5 से ज़्यादा हो, दोनों ही केस में आप क्या करेंगे, आपको 1 ऐड करना पड़ेगा।